देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हमारा कल चल रहा था, तो इस पर अगला जो प्रॉब्लम है हमारा, अगला प्रॉब्लम आता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहले मैंने आपको बोला हैबिट डालिए कि फॉर्म कौन सी है, तो आपने x को इन्फिनिटी रख के देखा, तो ये पूरा इन्फिनिटी बन रहा है, ये पूरा इन्फिनिटी बन रहा है, तो फॉर्म कौन सी है हमारी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर देखते ही मैं समझ गया कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। फॉर्म सिंप्लीफाई केवल दो ही हो सकती है, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ये आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करके पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ आपको लग रहा है कि आप क्या कर सकते हैं बताइए, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं। यस सीधे सीधे हिंट मिल रहा है कि अगर आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है आपका a माइनस बी, ये क्या आ रहा है आपका a प्लस बी, तो ऊपर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए एक्स स्क्वायर और वन तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मुझे बताइए, मैंने एक डायरेक्ट, इसको तो बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट अगर करना है तो मुझे बताइए ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री में क्या है, सेम है कि ज्यादा कम का फर्क है, बोलिए। सेम हाँ जी। सर, 0 आना चाहिए आंसर। नहीं, देखिए नीचे एक्स स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट भी तो आ रहा है, ठीक है। यस फिर तो से यानी डिग्री सेम ही है, जस्ट फॉर हमारे रिजल्ट के लिए, ठीक है, डिग्री सेम है। तो देखिए आंसर क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट 1/1 निकाल के भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊं तो ये x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट है, तो x का कॉफिशिएंट तो यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट सॉरी एक्स बाहर आ जाएगा, तो कॉफिशिएंट तो 1 ही रहा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा 1/2 ही आएगा। अब देखिए लेकिन आता कैसे है, अगर स्कूल में करना है तो आपको करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए जो हाईएस्ट पावर होती है इससे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ किससे डिवाइड करें, एक्स से, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक्स से मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया। क्लियर है सबको ये चीज। यस सर। तो देखिए यहाँ तो 1 बचा, अब देखिए ये एक्स बाहर आ रहा है, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। 1 अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब अगर x को हम इंफिनिटी रखते हैं तो क्या आ गया, 1/√, 1 प्लस 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो। नोट करिए। एक क्वेश्चन और, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट 3n स्क्वायर माइनस वन माइनस अंडर रूट 2n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4n प्लस थ्री। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं कि मैं जानना चाहूँ कि डायरेक्ट क्या आ रहा है,
सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1, और ऊपर की हाईएस्ट पावर क्या है, एन स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ रहा है तो एन ही है, तो आंसर कॉफिशिएंट का रेशो हम लोग लिख सकते हैं, तो नीचे एन का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है 4, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, अंडर रूट 3n² आ रहा है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर n का कॉफिशिएंट कितना है आपका √3, यहाँ पर अंडर रूट 2n² -1 आ रहा है, तो यानी अंडर रूट 2 सॉरी 2 अंडर रूट 2n², तो क्या लिख सकते हो, √2n लिख सकते हो इसको, तो इसमें कॉफिशिएंट क्या है आपका √2, तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, √2 - √3 अपॉन √3 - √2 अपॉन 4। आंसर डायरेक्ट कैसे निकाला, ये चीज क्लियर है बच्चे आपको। यस। अब देखिए करने का तरीका क्या हो गया, स्कूल में हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 4n + 3, तो हाईएस्ट पावर n है, ऊपर भी n से डिवाइड कर दिया और नीचे भी किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे क्या आ गया हाईएस्ट पावर तो 2 है ना। बेटा, उसके ऊपर अंडर रूट भी तो आ रहा है, अच्छा सर। ठीक है। अब ये n को अंदर ले गए, n को अंदर ले गए तो 3n² - 1 अपॉन n², भाई बाहर n है तो अंडर रूट के अंदर तो n² ही होगा, यहाँ 2n² - 1 अपॉन n², तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सेपरेट किया 3 - 1 अपॉन n², 2 - 1 अपॉन n², 4 + 3 अपॉन n को अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो 3 - 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, 2 - 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 4 + 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो फाइनल जो आंसर स्कूल में आपको ऐसे लिखना है, √3 - √2 अपॉन 4, नोट करिए। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यहाँ पर जो ये n होना चाहिए, n आपका ओनली क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, 3/2 5/2 क्यूब कुछ भी हो सकता है, बट √2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है n a की पावर n -1। अब आता कैसे बेटा, इसका रिजल्ट जो डिराइव होता है वो बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव होता है, तो अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, एक्सपेंशन आप जानते नहीं है, तो इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मेट आएगा, तो आपने आंसर क्या लिख देना है उसका, n a की पावर n -1, ठीक है। इसका आपका फॉर्मेट आपने ये लिख देना है कि लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2, x² - 4 अपॉन x - 2, वैसे तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान दें यही वाला रिजल्ट बोर्ड में डायरेक्ट लगा सकते हो, ये x² 4 क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2, तो यही फॉर्मूला लग रहा है, देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो n का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2, और a कितना है, a कितना आ रहा है आपका 2 ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n a की पावर n -1, तो n क्या हो गया 2, a भी 2 है, तो क्या हो गया 2 × 2, यानी आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। जैसे क्वेश्चन में कर रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 3, या कोई और करा देता हूँ, चलो लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 9, x की पावर 3/2 -27 अपॉन x -9, ठीक है। 12th में तो मैं एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी लिमिट के क्वेश्चन का आंसर एक बार में निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएट करके, पर लेकिन अभी आप लोग नहीं जान सकते क्योंकि डेरिवेटिव आपको आता नहीं है। देखिए इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए x की पावर 3/2 -27, फॉर्मूले का फॉर्मेट ध्यान रखिए, x की पावर n माइनस a की पावर n, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। यस। देखिए जिसको नहीं पता पड़ा 9 की पावर 3/2 कैसे, भाई देखिए क्या हो गया, इसको 9 का पावर 3/2 है, तो 9 की पावर 1/2 का क्यूब
9 की पावर 1/2 कितना होता है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 ही होता है। तो यानी 27 को 9 की पावर 3/2, क्योंकि इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है। अब ये देखिए इस फॉर्मेट में आ चुका है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन, इस फॉर्मेट में आ गया। तो हम आंसर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर n एक रैशनल नंबर होना चाहिए, 3/2 रैशनल नंबर है, a आपका 9 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, तो 3/2 9 की पावर 9 यानी 9 की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 9 की पावर 1/2, और 9 कितना है 3, तो आंसर क्या हो गया आपका 9/2, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। करिए। जैसे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू, आपका क्वेश्चन बन गया जैसे लिमिट x टेंस टू a x की पावर 2/3, यहाँ पर x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4, x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखिए, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a अगर होता है तो ये होता है n a की पावर n माइनस 1। तो ये x माइनस a से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, ऊपर भी एक फॉर्मूला बन गया, तो नीचे भी एक फॉर्मूला, और दोनों 0/0 फॉर्म भी ले रहे हैं, तो क्या हो गया n a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर हो गया 3/4 a की पावर 3/4 माइनस 1। बाकी तो आंसर निकालना है, ये a की पावर हो गया -1/3, ये a की पावर हो गया 3/4 माइनस 1 यानी -1/4, तो ये तो 8/9 हो गया, ये हो गया a की पावर 1/4, तो ये नीचे आ गया a की पावर 1/3। तो फाइनली तो सिंप्लीफाई अगर करें तो a की पावर 1/4 माइनस 1/3, तो a की पावर -1/12, ये आपका आंसर है। नोट करिए। अगला देखिए जो हमारा टॉपिक है, वो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होता है आपका, तो इसके आपकी केवल, हाँ जी कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो है, मुझे लगा कोई बच्चा डांट तो नहीं रहा फोन से है? चलो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होती है देखिए, दो ही फॉर्मुलेज आपके 11th में, बाकी 2-3 और 12th में आएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 अगर उल्टा कर देंगे तो x अपॉन साइन x भी क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला जो काम में आता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x भी क्या होता है 1 होता है। 12th में डिराइव भी कराएंगे इनको। पहली बात तो 1 कब होता है एक बात ध्यान रखिए, 1 होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कौन सी लिमिट, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। देखो सब जगह आप x को 0 रख के देखो, सब जगह आपकी क्या मिल रही है 0/0 फॉर्म ही मिल रही है। पहला तो क्या है आपका, क्या होना चाहिए 0/0 फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा चीज देखिए जो फॉर्मेट दे रखा है, ये इधर x आ रहा है तो नीचे x ही आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है तो नीचे, और जैसा ऊपर हो वैसे ही तो एंगल हो वही नीचे आना चाहिए। लेकिन ये जो x है
ये बात ध्यान रखिए, जो एक्स एंगल आपको दे रखा है ये एंगल आपका रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, कि डिग्री में हो तो भी आप करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, लिमिट जीरो होना कंपलसरी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि लिमिट जीरो होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि बोर्ड में आपके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं स्कूल लेवल पे उसमें सब में लिमिट जीरो ही दे रखी है, पर लिमिट जीरो होना कोई कंपल्शन नहीं होता। मेनली बात क्या होती है, पहली कंडीशन मेन क्या होती है, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, और यहाँ जो आ रहा है वही नीचे आना चाहिए, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू π/2, कहीं लिखा हुआ है साइन cos x अपॉन cos x, समझिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 साइन cos x अपॉन cos x। तो जैसे ही आप π/2 रखोगे तो cos π/2 जीरो, नीचे वाला जीरो होता है, और ऊपर cos π/2 जीरो, तो साइन जीरो, फिर 0/0 फॉर्म आ रही है, और जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, यस सर। लिमिट जीरो होना कंपल्शन नहीं है। सर ये स्कूल में सर डायरेक्टली लिख देंगे मैम? ये यस सर। हाँ हाँ लिखो, फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई गलत नहीं करेगा, 12th में डेरिवेशन भी कराऊंगा, कोई गलत नहीं कर सकता बेटा, निश्चिंत रहो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, इसको इन जनरल अगर मैं लिखा दूं, फॉर्मूले को इन जनरल अगर मैं लिखा हूं, मैंने आपको बार बार क्या बोला है, लिमिट जीरो होना जरूरी नहीं है। इन जनरल अगर मैं लिखा हूं कि कभी अगर x a की तरफ जा रहा है, और जैसे ही आपने x को a रखा, फंक्शन की वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है आपकी, जीरो की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब हम जनरल में लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये 1 होता है, एफ एक्स कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर cos x रख दिया था मैंने, लेकिन cos x जीरो की तरफ जा रहा था। ऐसे ही दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए टेन एफ एक्स, जो भी मैं बता रहा हूँ सब बोर्ड में आप लगा सकते हो, टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1, नोट करिए। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जैसे आ गया साइन 3x अपॉन एक्स, ये आ गया। पहले फॉर्म चेक करिए, एक्स को जीरो रख के देखा तो 0/0 फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अच्छा, 1 करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, बताओगे? नहीं बताना चाहते? सर नीचे भी 3 है। भाई 1 करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आना चाहिए। वही नीचे आना चाहिए। यहाँ 3x आ रहा है लेकिन नीचे 3x नहीं आ रहा, एक ऊपर कंडीशन नीचे पूरी 3 हो से गई, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो गया, और ये 3, तो आंसर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। क्लियर है? अगला जैसा देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 5x, तो x को जीरो रखा तो ऊपर भी जीरो हो रहा है, नीचे भी जीरो हो रहा है, यानी फॉर्म तो 0/0 फॉर्म आ रही है। अब देखिए, ये साइन 3x है और ये साइन 5x है, वही देखो, साइन को शांत करने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। क्लियर? सर यस। पहले साइन को शांत करना ही पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं जो आपने पिछले पिछले जैसे रिजल्ट दिखाया वैसे लिख सकते। मैंने कब लिखा है डायरेक्ट रिजल्ट, ऐसा बताओ। सर हमने लिखा ना साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो साइन के अंदर जो एफ एक्स आ रहा है 3x वही नीचे आ रहा है क्या? ठीक है सर, समझ ठीक है गया। ना? तो अब देखिए, साइन एक्स को नीचे x की जरूरत होती है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 3x से नीचे 3x नहीं है, तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पर क्या आ रहा है, 5x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है, तो क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू, बोर्ड में पूरा लिखिएगा, इसको अलग अलग करके लिमिट को सेपरेट कर दीजिएगा, इंटू 3/5, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ 3/5, तो आंसर क्या आ गया आपका, 3/5। क्लियर है मेरी बात? सर हाँ सर ये अपने नीचे किया गया, मल्टीप्लाई किया है इनको। बेटा, जब ये थीटा है ना, नीचे भी थीटा होगा तभी आप वो उसको 1 लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ 3x आ रहा है तो नीचे भी 3x तो लाना पड़ेगा ना, कैसे लाए बताओ? ठीक है सर।
सर ये जो सेकंड वाला किया है इसमें इंटू 5x बाय साइन 5x है। साइन 3x अपॉन साइन 5x। तो देखिए जे स्क्रीनिंग 2002 में क्या आया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोशिश करिए। लोगों की मिस्टेक, लोगों ने एक फॉर्मूला रट रखा है, ये नहीं पता होता कि ये कब अप्लाई होना है, कब, इस पर हम लोग ध्यान कम देते हैं। हमने देखा है कि x बाय एक्स हो तो 1 कर दो डायरेक्ट 0, लेकिन आप लोग ये भी सोचो 0/0 फॉर्म भी तो होनी चाहिए। यानी अगर हम लोग यहाँ पर पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें और एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको 1 कर देते हैं तुरंत। लेकिन बेटा मैं ये बात मानता हूँ कि जो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ रहा है, लेकिन क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही। तो जब तक ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है आप इसको 1 नहीं कर। सर ये पाई आ रहा है नीचे ना। समझ गया ना बात को? जी सर। तो ये जो मेथड है ये गलत मेथड है, देखिए, क्योंकि फॉर्मूला वैलिड नहीं है इस चीज के लिए और आप उसको 1 कर दे रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो एक स्टेप में इसको निकाल सकता हूँ, पर वो मेथड 12th में ही बताना ठीक रहता है, डेरिवेटिव ठीक होना चाहिए उसमें। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो गया, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, ऊपर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि 0/0 फॉर्म भी बन रही है और ऊपर वाला नीचे के बराबर भी आ रहा है। तो पाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए पाई लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या आ रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका आंसर क्या बन गया, पाई बन गया। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। मैं एक बार आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ, जिसने ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी है वैसे तो। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत फॉर्मूले गौरव जी आपको भट्ट साहब याद होनी चाहिए, ऐसे ही याद रखो, 12th में सारे ही काम आते हैं। 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो एक और होता है आपका साइन cos tan cos c माइनस कुछ फॉर्मूले जो होते हैं, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले जो होते हैं, साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ऐसे ही साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, अगला होता है हमारा cos c माइनस cos d, ये होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। नॉर्मली ये फॉर्मूले काम में आएंगे, नोट कर लीजिए एक बार। देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम, जैसे लिमिट x टेंस टू 0
1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, इन चीज़ों को मैं एक एक स्टेप में एक एक लाइन में सिखा दूंगा बाद में सॉल्व करना जब आओगे आप 12th में। तो अभी तो आपको, लेकिन वैसा आप बोर्ड में कर भी नहीं सकते तो वो मेथड बताना ठीक भी नहीं है। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको अभी भी लिखा है मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0, यह आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, सीधा सीधा इस तरीके से आंसर आ गया। जैसे अगला प्रॉब्लम देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दे रखा है, 1 माइनस कॉस 2mx अपॉन 1 माइनस कॉस 2mx। तो अगेन देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है दोबारा, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल अगर डबल होता है तो उसका हाफ हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस 2mx को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर nx। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर बच रहा है 2 साइन स्क्वायर mx, यहाँ बच रहा है 2 साइन स्क्वायर nx, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे x उतना ही क्रिएट कर दिया जाए जिससे हमें प्रॉब्लम्स ना रहे। तो ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर mx, तो यानी क्या आ गया साइन mx का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है साइन nx का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, आप बताएंगे क्या कर सकते हैं, mx के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया प्रज्वल। यहाँ पर nx आ रहा है तो nx के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो फायदा क्या हुआ, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, तो 1 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बन गया इसका, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नोट करिए। सर स्क्रीन चलेगी सर। सर रिकॉर्डिंग भी चल रही है।